मेरा नाम राकेश नायक है। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, ना ही कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। मैं एक आदमी हूँ जिसने कुछ ऐसा देखा है जो शायद किसी को नहीं देखना चाहिए था। मैं नहीं जानता मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगा, पर अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। ये कहानी नहीं है, ये एक दस्तावेज है, मेरी मौत से पहले की आखिरी गवाही। सब शुरू हुआ मार्च 2023 में, जब मैं अपने नाना के देहांत के बाद छत्तीसगढ़ के रायपाली नामक गांव गया था। उनकी मौत हार्ट अटैक बताई गई थी, पर चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो चैन से मरे थे। आंखें खुली थीं, चेहरा नीला पड़ गया था, और अजीब बात, उनके बिस्तर के नीचे से नींबू, राख और काले धागे मिले थे। मैंने घर वालों से पूछा, सबने टाल दिया, बोले बुजुर्ग हो गए थे। पर मुझे यकीन था कुछ और था। गांव के लोग अजीब थे, हर कोई मेरी तरफ ऐसे देखता जैसे मैं कोई पाप लेके आया हूँ। पड़ोसी रामू काका ने एक रात मुझे चुपके से बुलाया, बोले तू ज्यादा देर रुक मत, वहां कुछ छुपा है। मैंने पूछा क्या? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मार्क करनी हुई है तेरे घर पे। समझा? मैंने तब पहली बार यह शब्द सुना, मार्क करनी। रातें और अजीब होती गईं, छत से चलने की आवाजें आती, घर में रखा पानी लाल हो जाता, बर्तन अपने आप हिलते, और सबसे डरावना, एक दिन मेरे तकिए के नीचे मिट्टी में लिपटी एक गुड़िया मिली, जिसके सिर पर मेरे नाम का कागज चिपका था। मैंने गांव के बाबा ललित तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, तेरे खानदान में किसी को बिना वजह मौत आई थी क्या? मैंने कहा हाँ, मेरे पापा जब मैं 12 का था। वो चुप हो गए, फिर बोले जिसने तेरे पिता को मारा अब तुझे खत्म करना चाहता है। मार्क करनी रुकी नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अब डरने का वक्त नहीं था, समझने का था। मैंने गांव की पुरानी रजिस्ट्री निकलवाई। पता चला मेरे नाना के छोटे भाई बिहारी लाल ने जमीन के झगड़े में एक करनी करवाई थी। तब किसी ने नहीं माना, पर 2 साल बाद उनके बेटे ने फांसी लगा ली। फिर उसकी बीवी बाथरूम में मरी बिना किसी चोट के। सब कहते थे कोइंसिडेंस, पर पैटर्न साफ था। हर पीढ़ी में एक मौत रहस्यमयी तरीके से। अब बात मेरी थी। मेरी रातें डरावने सपनों और अजीब आवाजों से भर गई थीं। हर रात कोई मेरा नाम लेता, धीमे गीले लहजे में। दीवारों पर अचानक सिंदूर के हाथ के निशान उभर जाते, और घर में हर रोज एक काला कौवा बैठा दिखता, मुझे घूरते हुए। फिर आया सबसे डरावना दिन। मैं नहाकर निकला और आईने में देखा, मेरे कंधे पर 3 उंगलियों के जलने के निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उबलते तेल से दबाया हो। पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था। मैंने उसी रात बाबा को बुलाया। उन्होंने आते ही कहा, ये अब साधारण नहीं रहा, इसे रोका नहीं गया तो ये तुझे खींच ले जाएगा। हमने घर में हवन किया। घर के चारों कोनों में नींबू रखे गए। मैं 3 रातों तक केवल हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, पर चौथी रात मैं नींद में चलकर सीधे छत पर चला गया। आंख खुली तो मैं छत की मुंडेर पर खड़ा था, एक पैर हवा में। नीचे देखा, एक परछाई मुझे नीचे बुला रही थी। बिना चेहरा, बिना आवाज मैं चिल्लाया, पर आवाज अंदर ही रह गई। अगले दिन बाबा ने कहा, मारक करनी खत्म नहीं होती जब तक जिसने करवाई है वो खुद मरे या तुझे ले जाए, और तुझ पे जिसने करवाई वो तेरे खून का ही है। अब ये सुन। 2 दिन बाद मेरे ताऊ का बेटा अमित, जो पूरे वक्त हंसता रहता था, उसने मुझसे लड़ाई की और गुस्से में बोला, जो होना है हो जाने दे, सबका हिसाब बराबर होगा। मैं समझ गया उसी के बाप यानी मेरे ताऊ ने करनी करवाई थी। बाप का बदला बेटा ले रहा था। अब बस एक रास्ता था, जंगल के पास वाली रुईपुर की मसान घाटी, जहां बाबा बोले थे कि हर करनी का मूल वहीं खत्म होता है। मैं रात को अकेला वहां गया, गले में तुलसी की माला, हाथ में सिंदूर और कच्चा दूध। अंधेरे में पेड़ों के बीच से चलना जैसे किसी दूसरे लोक में जाना होता है। हर पेड़ के पीछे एक परछाई लगती, ठंडी हवा में भी पसीने से तर था। घाटी के बीच मैंने मिट्टी की गुड़िया जलाई, मंत्र पढ़े, और जैसे ही आखिरी शब्द निकले, जमीन कांप गई और किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। ठंडी उंगलियां, नाखून भीतर धंसते गए, सांस बंद होने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन अमित की लाश मिली, पेड़ से लटका हुआ, चेहरा डर से फटा हुआ, आंखें बाहर निकली, कपड़े गीले, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम ने कहा हार्ट फेल, पर मैं जानता था मरकर्णी ने अपना लास्ट खून ले लिया था। अब मैं जिंदा हूँ, पर मैं वहीं नहीं रहा। रातों को अब भी लगता है कोई मेरे कमरे में बैठा मुझे देख रहा है। शायद वो करनी खत्म हो गई, पर उसका असर मेरे अंदर जिंदा है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना, दुनिया में हर चीज का इलाज है, पर मारक करनी का नहीं। अगर किसी ने तुम्हारे नाम की गुड़िया बना दी है तो समझ लो तुम पहले ही मर चुके हो।